नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी जारी कर दी गई है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की है तो ये एप्लीकेशन आप इसको फिल कर सकते हैं 28 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक। अगर पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 28 सितंबर ही है। ठीक है, अगर वहीं आपके फॉर्म में कुछ बाय मिस्टेक गलत भर जाता तो करेक्शन जो डेट है वो है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर तक आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 225 है, एससी एसटी की 105 है, पीएच की 25 रुपए है। वहीं एग्जाम कंडक्ट कराने की जो डेट, अगर अभी कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट ये अनुमान है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में आपके एग्जाम हो जाएंगे। अगर वही बात की जाए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की, तो मिनिमम एज आपकी 30 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल की होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर एज उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी सेंटर सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन रूल के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। अगर वही बात की जाए तो टोटल कितनी पोस्ट है, टोटल 38 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। अगर पोस्ट करने में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी सेंटर सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यहाँ पे पोस्ट है, टोटल 38 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम विद 7 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी बैचलर डिग्री आप होल्डर हो सकते हैं, किसी भी बैचलर डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री कोई भी आपकी होनी चाहिए, बट यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब एप्लीकेशन इसको फॉर्म को कैसे फिल करेंगे चलिए उससे बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यूपीपीसीएस में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक, जो कि अगर आप जो लोग करा रखे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं कराए उनको ओटीआर कराना पड़ेगा। ठीक, अब ओटीआर कैसे होगा चलिए उससे बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बेसिक डिटेल डॉक्यूमेंट, आपका फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, ये आपके पास होना चाहिए स्कैन। ठीक, फोटो जो आपकी होनी चाहिए वो लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। ठीक, फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे इस तरह का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन नेम आपको क्या है, सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन, आप इस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप बात की जाए कि ओटीआर क्या है। देखिए आपको ओटीआर कराना पड़ेगा। ठीक, ओटीआर कैसे होगा, ठीक, सबसे पहले जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो एग्जामिनेशन जो वैकेंसी नेम वहाँ पे यहाँ पे लिखा होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिखा होगा, यहाँ पे लोअर एज में अपर एज यहाँ पे लिखी है। ओवरऑल टोटल वैकेंसी यहाँ 38 है। ठीक, चेक क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक क्वालिफिकेशन करने के बाद अगर क्वालिफिकेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है विद कैटेगरी वाइज। ठीक, यहाँ पे टोटल फीस आपको यहाँ पे गिवन है कितनी फीस लगेगी, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ लिखा है गुड नॉलेज ऑफ हिंदी। ठीक, ये जरूरी है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, 7 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसको फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो ऑथेंटिकेशन के लिए आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट विद ओटीआर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओटीआर का ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे पूरी डिटेल दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन बेस्ड ऑन ओटीआर। ठीक, ऑथेंटिकेशन ओटीआर सर्वर करेंगे। अगर आपके पास ये सर्वर नहीं है, फिर मान लीजिए आपने पहले ओटीआर में नहीं बनाया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप फिर से वहीं वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बेस्ड ऑन ओटीआर। यहाँ पे ओवरऑल पूरी डिटेल है, बट आपके पास ओटीआर नहीं तो आप होम पे जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको ओटीआर कराना पड़ेगा। ठीक, ओटीआर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, ओटीआर सेक्शन आप जाएंगे, यूजर मैनुअली आप जाएंगे, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक, रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिखा है ओटीआर बेनिफिट एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ओटीआर, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या क्या लगेगा आपके पास, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, वेरीफाइड डिटेल होगा, फाइल डिटेल होगा, वैलिडिटी होगा, ओटीआर जनरेट होगा। ठीक, कैसे करेंगे चलिए बात करते हैं। सबसे करके यहाँ पे लिखा क्लिक हियर फॉर ओटीआर। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक, यहाँ पे ओवर डिटेल देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अब क्या करना है आप ये वो देखते हैं। सबसे यहाँ लिखा है ठीक, इफ यू हैव इंटर रॉन्ग ईमेल मोबाइल आईडी इन ओटीआर नाउ यू कैन करेक्ट योर इंटर रॉन्ग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इन ओटीआर एप्लीकेशन। अगर यहाँ कर सकते हैं, अगर आपके पास बाय मिस्टेक आपने गलत फॉर्म ईमेल आईडी डाल दी है, वो कर दिया, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ठीक कुछ करना चाहते हो तो यहाँ अगर कोई है, यहाँ पे लिखा है एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सजेशन क्वेरी, आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन पे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक, रजिस्ट्रेशन नाउ पे। अगर आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाए तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे ओटीआर खाली लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, हम पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन नाउ पे। रजिस्ट्रेशन नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कैसे कैसे होगा वो देख सकते हैं। ठीक,
देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे आप एप्लीकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरा जाएगा, नेम भरा जाएगा, जेंडर कैटेगरी भरा जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल ऑफ स्टेट भरा जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको बस लॉगिन करेंगे, आपके पास मोबाइल नंबर पे मेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक, पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेंट ईमेल आईडी, नेम पूरा वही सेम ओवरऑल जैसे कंप्लीट हुआ था पहले स्टेप, वो कंप्लीट होने के बाद अब आएगा स्टेप लॉगिन करने का, ठीक। लॉगिन करने का बेसिकली लॉगिन करने के बाद आप पूरी डिटेल फिल करेंगे, ठीक। नाउ ये 4 स्टेप में बेसिकली होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, फिर वेरीफाई डिटेल करेंगे, फिर डैशबोर्ड आपका ओपन होकर आ जाएगा, ठीक। नाउ आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद देन आपके पास क्या होगा, एप्लीकेशन जो फोटोज हैं वो साइन जैसी होगी, देखिए यहाँ पे विड्थ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे सिग्नेचर का दे सके ये डिटेल भरेंगे। देन उसके बाद आप भरेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपनी, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपके पास आधार कार्ड नंबर, एप्लीकेशन एप्लीकेंट डिटेल जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डोमिसाइल कहाँ रहने वाले, होम डोमिसाइल कैटेगरी वो फिल करेंगे। उसके बाद अपनी फादर डिटेल भरेंगे, फादर डिटेल जैसे कि उनका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एप्लीकेंट, फिर मदर का नाम भरेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर क्या है, जो आपकी जो डिटेल है क्वालिफिकेशन की, जो आपने 12th कहाँ से, सॉरी 10th कहाँ से किया है, हाई स्कूल बोर्ड, तो बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर यहाँ डालेंगे, और ये वेरीफाई कोड बगल में लिखा है यहाँ करेंगे, रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आ जाएगा, आप उसके बाद पासवर्ड भी आ जाएगा, तो आप लॉगिन करके अपनी पूरी डिटेल एक्स्ट्रा भर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे ही ये ओटीआर हो गया, ओटीआर होने के बाद आप क्या करेंगे, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि अगर हम लोग बैक जाएं, ठीक, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा, इस पे दोबारा क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे डिटेल हम लोग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, ठीक, क्योंकि हमारे पास ओटीआर हो चुका है। क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट विद ओटीपी सर्वर कर, सॉरी ओटीआर सर्वर करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हैव यू कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, आपने अगर ओटीआर क्योंकि हम लोगों ने कर रखा है, ठीक, उसके बाद यस करेंगे। यस करने के बाद आप गो करेंगे, जैसे ही गो करेंगे अपना ओटीआर नंबर डालेंगे, ओटीआर नंबर के बाद प्रोसीड करेगा, पूरा प्रोसेस प्रोसीड करेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, ठीक। बट आपके पास ओटीआर होना चाहिए, सबसे पहले आप ओटीआर करेंगे, देन आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जिसके पास बैचलर डिग्री और 7 साल का एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 38 टोटल पोस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच।